आज बात करेंगे हम लोग राहु खाना नंबर 1। जैसे इस कुंडली में आपको दिखाया गया है कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस में बैठकर राहु किस किस तरीके से मैलेफिक रिजल्ट देगा और यहाँ पर किस तरीके से आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो राहु होता है वो मिले जुले परिणाम देता है। इस भाव में राहु अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अब ये किस तरीके से राहु खराब होगा, किस तरीके से राहु अच्छे रिजल्ट देगा, इसको समझते हैं। पहला घर जो होता है वो होता है सूर्य और मंगल का। और यहां पर जो है अब राहु आ गया। तो राहु के आने से यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस पे या आपके लगन पर जो एनर्जी आ गई, वो आ गई सूर्य मंगल और राहु पर। हालांकि यहाँ पर राहु आमतौर पर अच्छे परिणाम देता है और व्यक्ति को अचानक से किसी भी चीज का गेन करवा सकता है, अप्रत्याशित धन दे सकता है। ऐसा आदमी, अब चूंकि फर्स्ट हाउस में राहु है, उसके लगन में राहु है, उसके दिमाग में राहु है। और राहु जो होता है वो बहुत ही चुस्त, तेज, चतुर और चालाक होता है ना। और अपने विचारों के माध्यम से अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है। फर्स्ट हाउस में राहु हालांकि व्यक्ति के शुरुआती जीवन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। शुरुआती जो प्रारंभिक जीवन का जो भाग होता है वो थोड़ा सा बाधाओं वाला होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, वो अपनी पहचान स्वयं बनाता हुआ चलता है। हमेशा जो है ना, फर्स्ट हाउस में जो राहु होता है वो जुनूनी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जुनून होता है किसी भी चीज को पाने का, अपने लक्ष्यों को पाने का। और फर्स्ट हाउस में राहु जब भी होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो स्वार्थी भी हो सकता है। किसी भी तरीके से उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रास्ता सही है या गलत है। वो अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। इस हाउस में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन चैलेंजिंग होता है। क्योंकि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो केतु सेवेंथ हाउस में आएगा। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है फर्स्ट हाउस राहु के केस में। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको अपने शरीर से लगाव होता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब भी राहु होगा, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ राशि 4 नंबर लिखी हुई, लेकिन इसको फर्स्ट हाउस माना जाएगा। तो फर्स्ट हाउस में राहु जब भी होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने बॉडी के प्रति, अपने शरीर के प्रति उसका बेहद लगाव रहेगा। क्योंकि राहु जो होता है ना, वो डीप डिजायर को दिखाता है। अपने जिस्म पर, अपने परिवार पर उसका खर्चा अधिक होगा। लेकिन जो भी खर्चा करेगा वो नेक कार्यों में करेगा। लेकिन फर्स्ट हाउस में जैसे ही राहु आएगा तो एक सूर्य को वो खराब कर देता है। सूर्य जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के रिजल्ट को खराब कर देगा। लाल किताब कहती है कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है और सूर्य जहां बैठेगा वहां वो अंधेरा कर देगा। लेकिन जैसे ही ये सूर्य और राहु का ग्रहण खत्म होगा, कब ग्रहण खत्म होगा, जब राहु की उम्र आएगी 42 साल। तो 42 साल के बाद में जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा, क्योंकि सूरज पे जो ग्रहण होगा वो राहु की उम्र तक होगा। तो जैसे ही 42 साल की उम्र पूरी होगी, तो जो सूरज की चमक है ना, वो बहुत जो उसको मिलनी चाहिए थी वो आगे फिर मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति का फिर सूर्य ग्रहण के बाद में शानो शौकत, रिजक, धन, सब कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में होता चला जाएगा। राहु की बहुत हद तक जो कंडीशन है वो बुध और केतु की भी हालत पर डिपेंड करती है। क्योंकि राहु सर है, बुध केतु, जो केतु है वो आपका राहु का धड़ है। और बुध जो है वो आपकी बुद्धि है। तो व्यक्ति की बुद्धि जैसी होगी वैसी ही उसके दिमाग में विचार चलेंगे। और राहु जो है वो दिमाग में आने वाले ख्यालात हैं, विचार हैं। इसको राहु को जो है वो हाथी भी बोला जाता है। तो जो हाथी की जो सूंड है वो बुध है और जो धड़ है वो केतु है। इसलिए कुंडली में राहु की पोजीशन को देखने के लिए बुध केतु की भी पोजीशन देखना होगा। अधिकतर ये देखा गया है कुंडली में, अगर बुध 1 से 6 में होगा
खाना नंबर 1 से 6 घरों में बैठा होगा, तो राहु का जो फल है ना वो मैक्सिमम बुध पर निर्भर करेगा। अब हमको कुंडली में ये देखना होगा कि बुध किस कंडीशन में। अब जैसे इस कुंडली में बुध 12th हाउस में है, तो राहु का जो असर है ना वो बहुत हद तक बुध के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर बुध 1 से 6 घरों में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहां पर बुध अगर बैठा होता तो राहु की जो रिजल्ट देने की जो पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, ये बहुत हद तक बुध के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर अब पूरी तरीके से राहु फ्री है, ये बुध के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक कंडीशन और है कि अगर उसका केतु बहुत अच्छा है तो राहु भी अच्छा हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि यहां पर केतु किस कंडीशन में बैठा हुआ है। अब ग्रामर में हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लैनेट को जज करने के लिए बहुत सारे माध्यम से जज किया जाता है। अब केतु को जज करने के लिए सबसे अच्छा तो रूल एक हमने आपको ये बताया था कि अगर बुध पहले घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो तो केतु अच्छा हो जाता है। जैसे बुध पहले हो, पहले घरों में हो, पहले घरों में, और शुक्र बाद के घरों में, शुक्र बाद के घरों में हो। कहने का मतलब शुक्र, बुध शुक्र से पहले हो तो केतु अच्छा हो जाता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, तो केतु फर्स्ट कंडीशन से यहां पर ठीक नहीं है, तो राहु भी अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। दूसरा क्या है, बुध की टक्कर पड़ रही है केतु पर। यहां से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर प्लैनेट अपने से 8वें में बैठे हुए प्लैनेट को टक्कर मारता है। तो ये केतु पर बुध टक्कर मार रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब दो कंडीशन में केतु खराब हो गया। अब चूंकि केतु खराब हो गया तो राहु भी खराब हो गया, तो राहु भी यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लैनेट की शुभता और अशुभता को चेक करते हैं। अब जैसे यहां पर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, यहां पर शुक्र आ जाए, यहां पर शुक्र आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा तो बहुत होगा लेकिन उसकी सेहत मंदी रहेगी। क्यों? क्योंकि राहु और वीनस ये आपस में शत्रु प्लैनेट है। तो वीनस तो बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो वीनस अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है तो पैसा तो अब व्यक्ति के पास में होगा, लेकिन फर्स्ट हाउस चूंकि हमारी सेहत है उसको खराब हो गया, तो यहां पर सेहत खराब होगी। और खासकर सेहत किसकी खराब होगी? आ, उसकी वाइफ की, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, 100% दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। और उस वीनस कौन है? वीनस हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ और फीमेल के लिए उसका हस्बैंड। तो जो उसका पार्टनर होगा उसकी सेहत खराब रहेगी। अब एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है राहु को यहां पर फर्स्ट हाउस के राहु को देखने की? अगर मान लीजिए यहां पर मंगल बैठा होता, मंगल यहां पर बैठा होता, तो चूंकि ये राहु का घर है, तो मंगल जैसे यहां पर 12th हाउस में बैठेगा तो राहु चुप हो जाएगा, फिर राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा, मंदा असर नहीं दे पाएगा। तो राहु को देखने के लिए हमको मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल यहां पर अगर होता, राहु के साथ में मंगल होता, तब भी राहु चुप हो जाता। 12th हाउस में मंगल आएगा तब भी राहु चुप हो जाएगा। तो इस स्थिति में, या मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ जाती, उस कंडीशन में भी ये चीज राहु खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अभी हमने चर्चा किया था कि राहु जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा तो सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य जिस हाउस में बैठा होगा वो हाउस खराब हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब राहु फर्स्ट हाउस में है, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, तो सूर्य ग्रहण हो गया। अगर सूर्य यहाँ सेकंड हाउस में बैठा होता ना और राहु फर्स्ट हाउस में होता, राहु फर्स्ट हाउस में होता और सूर्य अगर यहाँ बैठा होता, यहाँ बैठा होता, यहाँ बैठा होता, किसी भी एक से लेके 12 भावों तक कहीं भी बैठा होता, तब भी सूर्य ग्रहण माना जाता। क्योंकि राहु अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो कुंडली में सूर्य जिस जगह पर बैठा होगा वो सूर्य ग्रहण माना जाएगा। अब सूर्य ग्रहण अगर यहां पर हो गया, अब यहां पर सूर्य ग्रहण कहां बना? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रहण बना, अब क्या असर आएगा? अब इस कंडीशन में व्यक्ति को सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी, उसके विचारों में
बहुत अच्छी सुविधा नहीं होगी, उसका कामकाज हमेशा खराब रहेगा, क्योंकि लगन में सूर्य आ गया ना आपके। तो लगन में सूर्य आने से राहु फर्स्ट हाउस में है, तो लगन को अंधेरा लग गया, लगन को ग्रहण लग गया। तो इस स्थिति में जब तक राहु की उम्र 42 साल पार नहीं होती है, तो व्यक्ति के सरकार से संबंध खराब रह सकते हैं, फादर से संबंध खराब रह सकते हैं, उसकी खुद की सेहत गड़बड़ हो सकती है, उसका कामकाज खराब हो सकता है। अगर सेकंड हाउस में सूर्य आएगा तो धर्म के विरुद्ध व्यक्ति जा सकता है, पूजा पाठ से नफरत कर सकता है, ससुराल से नफरत करेगा, क्योंकि मंदिर का स्थान है सेकंड हाउस और आपकी ससुराल है सेकंड हाउस, है ना। तो धर्म के विरुद्ध जा सकता है, ससुराल से उसकी नहीं बनेगी। थर्ड हाउस में अगर मान लीजिए सूर्य अगर यहाँ पर बैठा होगा, राहु फर्स्ट हाउस में है, तो फिर क्या होगा? तीसरा घर होता है भाई बहनों का, छोटे सिबलिंग का। तो भाई से नहीं बनेगी, भाई बहनों से उसकी नहीं बनेगी, या भाई बहनों को दुख झेलना पड़ेगा, भाई बहनों के ऊपर मुसीबतें खड़ी रहेंगी। फोर्थ हाउस में अगर मान लीजिए सूर्य होगा, तो ये माता का खानदान, माता खानदान का होता है ये हाउस। तो माँ के ऊपर सेहत पे असर आएगा, माता खानदान के ऊपर कुछ बैड सिम्टम्स आ सकते हैं। आपके किसी भी काम में, प्रॉपर्टी या भूमि भवन वाहन में भी चलते हुए कामों में रोड़ा अटक सकता है। इस तरीके से देखेंगे। सूर्य अगर मान लीजिए यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठा होगा, तो फिर यहाँ पर सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में बैठा होगा तो ये राहु की मदद करेगा, या राहु सूर्य की मदद करेगा, फिर ये आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अब चूंकि मदद तो करेंगे, क्योंकि सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो ये सबकी मदद करने वाला प्लैनेट बन जाता है। लेकिन चूंकि ग्रहण भी लगा हुआ है, राहु फर्स्ट हाउस में है, तो सूर्य के ऊपर कुछ तो बैड इफेक्ट आएंगे। तो होगा क्या कि आपको औलाद तो जरूर होगी, लेकिन वो औलाद आपके किसी काम नहीं आएगी। हो सकता है वो औलाद आप निकम्मी हो, किसी काम की ना हो। ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सूर्य अगर सिक्स हाउस में होगा, तो आपको अपने लड़के लड़कियों के रिश्तेदारों की तरफ से समस्याएं मिलेंगी, क्योंकि रिश्तेदारी का भी हाउस होता है। सेवेंथ हाउस में अगर सूर्य बैठा होगा, फर्स्ट हाउस में राहु होगा, तो ये आपकी गृहस्थी बर्बाद होगी, आपकी वाइफ से नहीं बनेगी, आपके बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा रहेंगे। सूर्य अगर आठ में बैठा होगा, तो बिना वजह खर्चे आपको तंग करते रहेंगे, अचानक से मुसीबत आती रहेगी, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, इस तरीके की समस्याएं आपको रहेंगी। सूर्य अगर नाइन्थ हाउस में मान लीजिए बैठा है और फर्स्ट हाउस में राहु है, तो नाइन्थ हाउस को खराब करेगा। नाइन्थ हाउस किसका होता है? धर्म का होता है, बुजुर्गों का होता है, फादर का होता है, गुरुओं का होता है। तो इन सब के ऊपर बैड सिम्टम्स आएंगे, या इन सब से जो है आपके रिश्ते सही नहीं रहेंगे। टेंथ हाउस में सूर्य बैठा है अगर, और फर्स्ट हाउस में राहु है, तो आपको कारोबार में समस्या आएगी, सरकार से संबंधित आपको समस्या आएगी, आपके स्टेटस में दाग लग सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है। 11th हाउस में है अगर सूर्य, तो आप अभिमानी हो सकते हैं, आपको अहंकार देगा ये सूर्य, और जिस भी सोशल सर्कल से आपको नुकसान ही मिलेगा। सूर्य अगर 12th हाउस में होगा, तो रात की नींद खराब हो जाएगी, विपरीत लिंगी के सुख आपके खराब हो जाएंगे, कोई ना कोई जो है आपकी मुसीबत गले पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से हमको राहु के रिजल्ट को देखना है। जैसे ही राहु फर्स्ट हाउस में आएगा, तो सबसे पहले वो सूर्य को खराब करेगा, और सूर्य जैसे ही खराब होगा, तो सूर्य जिस हाउस से संबंध बना रहा होगा, वो हाउस भी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से राहु को जज करना है। और आमतौर पर जिसका फर्स्ट हाउस में राहु होता है, तो जब उसका जन्म होता है, वो अधिकतर ये देखा गया है कि उस टाइम पर जब उसका बर्थ होता है, तो आंधी बारिश इस टाइप की समस्या उसके यहाँ रहती है ना। और भी सिम्टम्स राहु फर्स्ट हाउस वालों के देख सकते हैं। व्यक्ति के जो सामने वाला जो घर होता है, जहां व्यक्ति रहता है, उसके सामने वाले घर में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, या फिर व्यक्ति निसंतान होगा, या घर में कोई ना कोई जो है उजाड़ पड़ा रहेगा। ये सिम्टम्स जो है ना 42 साल तक ये रहेंगे। 42 साल तक राहु के कारोबार, रिश्तेदार सब खराब असर देंगे। राहु की उम्र जो होती है वो होती है 11 साल, 21 साल और 42 वर्ष, 42 वर्ष, है ना।
इस उम्र में भी फादर के ऊपर जो है ये कोई ना कोई बैड सिम्टम्स रहेंगे, फादर के ऊपर मंदा असर रहेगा, या फादर की तबीयत खराब हो सकती है, या फादर को धन संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लीजिए सूर्य बुध एक साथ में है ना, जैसे राहु फर्स्ट हाउस में है और सूर्य बुध अगर एक साथ में है, उस समय जो सूर्य को ग्रहण लगा होगा, वो ग्रहण उतना अच्छा असर नहीं देगा, मतलब उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर सूर्य के साथ में बुध आ जाता है, क्योंकि सूर्य को एक अपने मित्र का साथ मिल जाता है। और राहु भी, जैसे सूर्य, बुध और राहु अगर एक ही हाउस में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बुध होता है, ये राहु का भी फ्रेंड है और सूर्य का भी फ्रेंड है। तो यहां पर क्या होगा कि ये बुध सूर्य और राहु इसकी दुश्मनी को खत्म कर देगा। तो इन दोनों के जो रिजल्ट जो खराब हो रहे थे वो खराब होना बंद हो जाएंगे, लेकिन यहां पर बुध खराब हो जाएगा। फिर बुध की स्थिति, बुध के जो रिजल्ट होंगे वो खराब हो जाएंगे। अब बुध के रिजल्ट जब खराब होंगे तब कहां कहां दिक्कत आएगी, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी, बहन से संबंध खराब हो गए, बुआ बेटी बहन से। तो इस तरीके से हम लोग कुंडली में रिजल्ट देखेंगे। फर्स्ट हाउस में अगर राहु होगा तो क्या होगा, ये राजा का सिंहासन है। अब राजा का चूंकि सिंहासन है, और अगर फर्स्ट हाउस में राहु होगा, तो ये एक तरीके से गुर्राने वाला हाथी माना गया है यहाँ पर, जो आपके चलते हुए पानी में रोड़ा अटकाएगा। कोई भी जिंदगी में अगर जो है आपका काम चल रहा होगा, वो अचानक खराब कर देगा। तो एक चीज, कुछ उपाय हैं, कुछ चीजें हैं, वो हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। तो राहु जो होता है ना, वो ससुराल भी होता है, तो राहु की चीजें अगर ससुराल से लाएंगे तो और भी खराब रिजल्ट देगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जब भी बनेगा तो उस समय जो है आपको परेशानियां दे सकता है। बेवजह की दिमाग में हलचल पैदा रहेगी, बेवजह जो है आदमी सोचता रहेगा, बीमारी भी आ सकती है ना। और फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो लगन में चूंकि राहु आ गया, तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की परिवार उसका सपोर्ट नहीं करता है। परिवार में होंगे सब लोग, बेटा, बहन, भाई, माँ बाप, सब लोग होंगे, लेकिन मौका पड़ने पर कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं आता है या उसका सपोर्ट नहीं करता। तो अगर इस तरीके की चीजें आती हैं, अगर राहु बैड रिजल्ट दे रहा है, तो कुछ रेमेडी है उसको करना चाहिए। क्या है, जैसे घर में आप चांदी रख सकते, घर में चांदी का आप हाथी रख सकते हैं। और हाथी को रखना कैसे, गंगा जल में डुबो कर रखना है, क्योंकि राहु है हाथी, और हाथी को बनाया गया चांदी से, तो चंद्रमा का सपोर्ट दिया गया, और गंगा जल मतलब चांदी, मतलब चंद्रमा। तो उसमें राहु को जैसे ही पानी में डुबाया जाता है तो राहु शांत हो जाता है। तो आप घर में चांदी का हाथी गंगा जल में डुबो कर रखें। और क्या करें, अपने हाथ में कलावा बांध सकते हैं, दाहिने हाथ में, या जो हमने चांदी का हाथी जो डुबो कर रखा है पानी में, उसके आगे वाले पैरों में कलावा बांध दें। उससे क्या होगा कि चंद्रमा का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और मंगल की उपस्थिति की वजह से ये राहु शांत रहेगा। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि 4 किलोग्राम जौ दूध में धुलकर लाल कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करें, क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु जैसे ही यहां पर आएगा तो राहु शांत हो जाएगा। इसलिए 4 किलो जौ, जौ है राहु, और दूध है चंद्रमा, चंद्रमा में उसको चंद्रमा का इसके साथ में मिलन करवाया गया, जिससे राहु ठंडा हुआ, और इसको लाल कपड़े में बांधकर जल प्रवाह कर दिया, मतलब मंगल से के सुपुर्द करके इसको जल प्रवाह कर दिया। तो उस इस तरीके से राहु अपने बैड रिजल्ट नहीं देगा। और जो बिल्ली की जेर होती है, उसको भी अपने पास में हम खाकी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, क्योंकि बिल्ली की जेर जो होती है, बिल्ली की जेर वो राहु से संबंधित होती है। राहु से संबंधित बिल्ली की जेर, तो बिल्ली की जेर को हम लाल कपड़े में बांध कर मंगल का सपोर्ट देके अपने घर में रख सकते हैं। अपने गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारा गला होता है, और यहाँ पर अगर हम राहु के साथ में चंद्रमा को स्थापित करेंगे, चांदी है चंद्रमा, और
चौकोर टुकड़ा है मंगल। तो राहु को हमेशा शांत करने के लिए हमेशा चंद्रमा की और मंगल की सहायता दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर राहु के रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। ये कुंडली में चेक करना होगा कि राहु किन किन तरीके से खराब हो रहा है, किस किस तरीके से अच्छा हो रहा है। अब इस कुंडली में राहु पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है क्योंकि केतु खराब हो रहा है। मैंने बताया केतु किस वजह से खराब हो रहा है, तो राहु खराब हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है तो पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण लगा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग राहु के रिजल्ट को हमने देखा। आगे की क्लास में हम लोग राहु सेकंड हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट देता है इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।